असल में नमाज इस्तिस्का जो है पानी तलब करने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी जाती है और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सजदा रेज़ हुआ जाता है, उनसे तौबा इस्तग़फ़ार की जाती है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है और अल्लाह से पानी तलब किया जाता है। क्योंकि आवाम अभी जो है पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जानवर चरिंद परिंद और ज़मीन भी खुश्क है, शजर हजर सारे खुश्क हैं, इसलिए हम लोग पानी के तलब के लिए अल्लाह तबारक व तआला से नमाज इस्तिस्का अदा किए थे। उनको संदेश ये रहेगा कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह की इबादत के लिए अपने मोहल्ले अपने इलाके को तमाम लोगों को राग़िब करें कि अल्लाह की इबादत करें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया तो फरमाया, कुरान की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह की इबादत करें। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोहम्मद कासिम अल कासमी है, मदरसा शमशुल खुदा से मेरा ताल्लुक है और मैं राजू गांव से ताल्लुक रखता हूं और हाल मुकीम में दिल्ली बवाना से ताल्लुक है मेरा। असल बात यह है कि यकीनी बात है, तमाम मखलूक परेशान है पानी के लिए, हाँ वो हैवान हो, इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो, शजर हो, सब लोग परेशान हैं। और यकीनी बात है, ये हमारे अमाल की सज़ा है, हमारे गुनाहों की बना पर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। तो हम सब लोग आजिज़ी इनकसारी के साथ ईदगाह में हाजिर हुए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर अपने रहमत की बारिश बरसा दे, ताकि तमाम के तमाम मखलूक सैराब हो, तो ज़मीन भी तरस रही है पानी के लिए, वो भी सैराब हो। और यकीनी बात है, हम लोग यहाँ इसीलिए से आए हैं कि अपने गुनाह की अल्लाह के सामने अपने गुनाह का इकरार करें और तौबा करें। अल्लाह ने कैसे कैसे पापियों को माफ़ किया है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला अपने फजल करम से हम सब गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, अपने रहमत की बारिश बरसाएंगे। लिहाजा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपने घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदें हमारी खाली हैं, चौक चौराहा और होटलें आबाद हैं। यकीनी बात है, ये हमारे मुसलमानों का सेवा नहीं है, हमारे नबी का नमूना नहीं है। हमारे नबी का नमूना ये था कि मस्जिदों को आबाद करो, साहब मस्जिदों को आबाद किया है। इंशाअल्लाह आज ये कौम मुस्लिम, जिसको मुसलमान कहते हैं और नबी के मानने वाले, अपने अल्लाह के घर को आबाद करेंगे तो इंशाअल्लाह इनका गांव भी आबाद रहेगा, इनका शहर भी आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला, अल्लाह उस समद, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, हम तो बेनियाज हैं, मोहताज तो हम बंदे हैं ना, इसलिए हम लोग इसीलिए हम ये लोग हाजिर हुए हैं यहाँ ईदगाह के अंदर के अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, ताकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हो। सर ये उल्टा हाथ इसलिए करते हैं कि अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मेरे हालात को पलट दीजिए, जैसे मेरे हाथ पलटे हुए मेरे हालात ही पलट जाए, कहा साली है अल्लाह उसको खुशकसाली में बदल दीजिए, इसलिए उल्टे हाथ से दुआ करते हैं। सर ये सिलसिला इस्लाम धर्म में कब से ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की नमाज पढ़ाई है और उन्हीं का नमूना ये उम्मत भी अपनाती है, उसको इख्तियार करती है। देखिए, ये बारिश का जमाना है, मानसून पूरे हिंदुस्तान में है। बहुत बदकिस्मती है या हमारे गुनाहों का असर है कि हमारा इलाका मानसून से नामहरूम है। कहीं से बारिश का साल, जो बारिश का सीजन है, 1 घंटा भी बारिश नहीं हुआ है। इस तरह से हमारे हदीस में हमारे उलमा कराम कहते हैं कि जब बारिश न होना, ये हम लोग के गुनाहों का असर है, हम जो गुनाह करते हैं उसका असर है। आज इसी पस मंजर में इलाके वाइज नमाज इस्तिस्का जो कहत या अकाल के वक्त पढ़ा जाता है, एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज ये नमाज हुआ है और बड़े बड़े उलमा कराम, मुफ्ती कराम, आलिम दीन, आम खास गुनहगार सब लोग अल्लाह पाक के यहाँ पे गिड़गिड़ाए हैं कि अल्लाह हम लोग को माफ कर दो, अपने रहमत का बारिश का नुज़ूल फरमा। क्या कुछ लगता है, जैसे पूरे भड़वारा में यूं कहे तो पूरे दरभंगा में जो पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, तो क्या कुछ नहीं लगता इस वजह हमारे गुनाहों का ही नतीजा? जी 100%। जब हम लोगों का अमाल गड़बड़ाएगा, हम लोग गुनाह की तरफ अपने रब का नाफरमान बनेंगे, तो ये तो आना ही है, अजाब आना ही है। लेकिन अल्लाह ताला की जात बहुत गफूर रहीम है। हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह के जितने भी मखलूक है उसमें सबसे अशरफ है। हम लोग अल्लाह पाक के दरबार में तौबा किए हैं, गिड़गिड़ाए हैं। अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है अब के रहमत का बारिश आज इंशाअल्लाह नमाज के बाद होगा इंशाअल्लाह। आपका पूरा नमाज डायरेक्ट अल्लाह से, जो यहाँ बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, पूरी इंसानियत, चरिंदे परिंदे सभी परेशान हैं।
सब लोगों के लिए दुआ की गई और इंशाल्लाह बारिश होगी। अच्छा, क्या लगता है, एक तरफ लोग जो है पेड़ पौधा को काट रहे हैं और जो भी पोखर है उसको बढ़ा के एक बार का भूमाफिया अपना जमीन कब्जा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ रहा है। पर्यावरण से छेड़छाड़ की वजह से ही इस तरीके की आफत आती है और इंशाल्लाह दुआ हुई है, काफी बारिश होगी। बड़े बड़े आलिम इसमें दुआ गो थे, हम लोग भी इसमें शामिल थे, काफी भीड़ थी और इंशाल्लाह बारिश। क्या लगता है, एक तरह से ये इंसानों के गुनाहों का एक तरह से नतीजा है, जिस तरह से मौसम के बावजूद बारिश नहीं हो रही, आज सूखा पड़ा। इंसानों को गुनाह से दूरी बनाने के लिए इस तरीके का आफत है जो इंसान परहेज करे और आपसी भाईचारा मोहब्बत के साथ दुनिया में जीने की कोशिश करे, एक दूसरे के खिलाफ गर्दन काटने का पॉलिसी में नहीं रहे। इसी सब वजह से अल्लाह आफत दिया है और इस तरीके के आफत आते हैं जब इंसानों में परहेजगारी आएगी, ईमानदारी आएगी, मोहब्बत आएगी तो इस तरीके के आफत नहीं आएंगे। और इंशाल्लाह जिस तरीके की दुआ हुई है, जिस तरीके की भीड़ इस धूप में दुआ लोग किए हैं, बड़े बड़े आलिम थे, इंशाल्लाह काफी बारिश होगी। आपका पूरा परिचय? प्रमुख सिंह वाला साजिद मुजफ्फर।